कल संडे यानी कि 16 अगस्त को यूएस ईरान एमओयू को साइन हुए 60 दिन पूरे हो जाएंगे। तय हुआ था कि इन 60 दिनों में बिचौलिए पाकिस्तान और कतर की हेल्प से यूएस और ईरान अपने सारे मसले सुलटाएंगे और पीस डील पर फाइनल मोहर लगाएंगे। पर अगर इन 60 दिनों में विवाद खत्म नहीं हुआ तो आर पार की होगी, 2 के बदले 4 की होगी, मार होगी और तगड़ी मार होगी। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ आपके अपने चैनल पर। तो कल 60 दिन होने वाले हैं पूरे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि यूएस ईरान घड़ी देखकर 60 दिन पूरे होते ही एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे, पर सुलह होगी ऐसा अब सोचना भी पाप हो गया है। यूएस ईरान के बीच जो कंडीशंस हैं वो एक स्टेलमेट में आ गई, यानी कि मझधार में लटक गई हैं, जहां से कुछ भी होता दिखाई नहीं पड़ रहा। यूएस में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, इसके लिए ट्रंप आजकल रैलीज कर रहे हैं। कल ऐसी एक रैली में ट्रंप ने कहा कि बहुत जल्द ईरान को हराने के बाद और बुरी तरह हराने के बाद ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूएस की टेरिटरी घोषित कर देंगे। And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. यानी आने वाले वक्त में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी यूएस की एक्सटेंडेड टेरिटरी होगा। अब ये बात अपने आप में ही विवाद पैदा करने वाली। और ट्रंप ने सिर्फ इतना ही नहीं बोला, ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान एक इविल कंट्री है, दुनिया का नंबर 1 टेरर स्पॉन्सर स्टेट है। इसको न्यूक्लियर वेपन पाने से रोकने के लिए यूएस के लोगों को थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ सकता है गैसोलीन के लिए। इस वक्त यूएस में गैसोलीन के दाम $4 पर गैलन पहुंच चुके हैं, जो वॉर शुरू होने से पहले $2 से $3 के बीच हुआ करते थे। यूएस में गैसोलीन के बढ़ते हुए दाम एक बड़ा मुद्दा है जो यूएस ईरान की वॉर को अनपॉपुलर बनाता है। अपोजिशन डेमोक्रेट्स इसी को मुद्दा बना रहे हैं और ट्रंप इसी मुद्दे पर लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वॉर यूएस के भले के लिए। अब देखिए, जो 2 स्टेटमेंट ट्रंप ने बोले ये क्लियर इंडिकेशन है कि यूएस ऐसे सिनारियोस के लिए भी प्रिपेयर हो रहा है कि अगर मिड टर्म इलेक्शन से पहले भी ईरान पर वापस स्ट्राइक करने की नौबत आ जाती है तो एक जस्टिफिकेशन तैयार होगा गैसोलीन के बढ़ते हुए दामों के लिए। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, यूएस ईरान के बीच चीजें अब स्टेलमेट कंडीशन में आ गई हैं, यानी कि मझधार में लटक गई हैं। और ऐसे में जिस तरह का युद्ध अभी तक का होता आया है, ऐसा युद्ध दोबारा भी शुरू होता है तो यूएस को कुछ हासिल नहीं होगा। ईरान आदी हो चुका है, सीख चुका है यूएस की स्ट्राइक बाजी से निपटने की कला। और अगर युद्ध नहीं भी होता है तो बातचीत भी होनी नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से हार मानने को बोल रहे हैं। दोनों खुद झुकना नहीं चाहते हैं और एक दूसरे पर जीत हासिल कर ली है ऐसा क्लेम करते हैं। अब देखिए, ये है आईआरजीसी के कमांडर मेजर जनरल अहमद वहीदी। ये कहते हैं कि इतिहास की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री को इन्होंने घुटने पर ला दिया है। इसके बाद कजीम गरीबाबादी, ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा ईरान का रहेगा और ये ब्लॉकेड ऐसे ही बना रहेगा जब तक यूएस अपनी हार कबूल नहीं कर लेता। स्टेट ऑफ हॉर्मुज इस समय वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना हुआ है, दोनों ही तरफ से ब्लॉकेट लगा हुआ है। शिप्स वहां से पास नहीं हो पा रहे हैं, जो पास हो रहे हैं उन्हें हिट किया जा रहा है और जो हिट हो रहे हैं उनसे तेल का रिसाव हो रहा है। यानी कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास की बायोडाइवर्सिटी भी खतरे में है। अब देखिए, करंट सिनेरियो में दोनों की स्ट्रेटेजी क्या है। ईरान यूएस को उकसा रहा है कि ट्रंप वापस आकर स्ट्राइक करना शुरू कर दें। ऑब्जेक्टिव्स ईरान के यहाँ कुछ ऐसे हैं कि अगर यूएस स्ट्राइक करता है तो ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन में इसका नुकसान उठाना होगा। यूएस के वेपन स्टॉक पाइल्स भी डिप्लीट हुए हैं और यूएस स्ट्राइक करता है तो एम्यूनेशन सप्लाई पर भी प्रेशर पड़ेगा। अल्टीमेटली यूएस प्रेशर में ही आएगा। दूसरी तरफ यूएस ऐसी किसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता है। ट्रंप को पता है कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले अगर स्ट्राइक की तो इसके अंजाम क्या होंगे, इसलिए अल्टरनेटिवली यूएस ईरान को इकोनॉमिकली तोड़ने की कोशिश कर रहा है। नेवल ब्लॉकेट लगा रखे हैं, ईरान अपना ऑयल नहीं बेच पा रहा है जो ईरान की प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग है। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं, ईरान के एसेट्स को फ्रीज कर रखा है। ईरान ग्लोबली बिजनेस नहीं कर पा रहा है और इसका असर ये हो रहा है कि ईरान की करेंसी यूएस डॉलर के कंपैरिजन में 18,77,000 रियाल तक गिर चुकी है। यानी कि $1 18,77,000 रियाल के बराबर हो चुका है। इन्फ्लेशन रेट इनका 86 to 87% तक जा चुका है। हालांकि ट्रंप का क्लेम है कि ईरान में इन्फ्लेशन 300% है और ईरान हैज़ नो मनी, ईरान के पास कोई पैसा नहीं है। पर ट्रंप की हर बात को कोई सीरियस भी नहीं लेता, फिर चाहे ये 300% वाली बात हो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यूएस की टेरिटरी बनाने की बात हो या भारत पाकिस्तान में सीज फायर कराने की बात हो, ट्रंप अपनी बकलोलबाजी की वजह से अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत पहले ही खो चुके हैं। एनीवे, तो यूएस की कोशिश है कि ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाकर बात मनवाई जाए। ईरान की कोशिश है कि यूएस को उकसा कर
वॉर में वापस घसीटा जाए ताकि असर उसका मिड टर्म इलेक्शन में हो और यूएस की कॉस्ट ऑफ वॉर इतनी बढ़ जाए कि यूएस के लिए ईरान की शर्तें मानना ज़्यादा सस्ता सौदा हो बजाय वॉर को कंटिन्यू रखने के। फिलहाल 60 दिन पूरे होने के बाद इंस्टेंटली वॉर शुरू हो जाए ऐसे आसार नहीं है, पर ट्रंप की सनक को भी कुछ कहा नहीं आ सकता, इसलिए मार होगी ये तय है, कब होगी ये कोई नहीं बता सकता। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।